ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी आपको बता रहे मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हो रही बयानबाजी, राजनीति और जितने भी अलग तरीके की गतिविधियां हो रही हैं इन सभी पर। एक तरफ पूरा देश किसी भी तरह 22 जनवरी को अयोध्या श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अलग ही राजनीति करने में लगा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था जिसमें कहा गया कि कांग्रेस का कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या देश की जनता को भी यही लगता है कि राम मंदिर उद्घाटन का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? सवाल ये भी है कि जब क्रिसमस और बाकी के त्योहारों के बैनर और पोस्टर लग सकते हैं तो श्री राम के बैनर पोस्टर लगने पर सवाल क्यों? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी, कांग्रेस से पवन जी, आप दोनों ही मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे ही है कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश तैयारियों में जुटा हुआ है। पूरा देश अलग अलग तरीके से उपहार लेकर के आना चाहता है, तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बैनर पोस्टर को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बैनर पोस्टर लगाया क्यों जा रहा है, इस पर भी राजनीति की जा रही है धर्म की। देखिए, एक कहावत सुनी होगी आपने, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले संत और मलय भुजंग बेदिया शीतलता न सजा। तो कितने भी सर्व चंदन के वृक्ष से लिपटे रहें और अपनी फुंकार मारते रहें, लेकिन चंदन कभी भी अपनी शीतलता, अपनी सुंदरता, सौम्यता नहीं खोता है। ठीक ऐसे ही कि ये जितने भी विधर्मी लोग हैं, ये कितने भी व्यवधान प्रभु राम के मंदिर के लिए पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है जितने भी हम सनातनी हैं एक स्वर में एक उद्देश्य से लगे हुए हैं और हम 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के उस अविस्मरणीय क्षण की प्रतीक्षा में हैं जब हमारे प्रभु राम, हमारे इसलिए क्योंकि विधर्मियों के हो नहीं सकते, जिनका कोई धर्म नहीं है उनके प्रभु श्री राम नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारे के सारे विधर्मी लोग हैं। उन्हें छोड़ करके जितने भी सनातनी हैं उनके, हमारे सबके प्रभु राम जब विराजमान होंगे तो निसंदेह गौरव की अनुभूति की पराकाष्ठा क्या होगी इसका अनुमान कोई विधर्मी लगा ही नहीं सकता। सोनाली जी, बहुत बुनियादी फर्क है आज के इस दौर में। राजनीतिक पराभव की तरफ आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से नीचे रसातल में जाती चली जा रही है, ये उनके बौद्धिक स्तर में भी साफ तौर पर आप देखने को मिल रहा है। सोनाली जी, ये हम नहीं कहते, ये कांग्रेस नेताओं के बयान दिए गए हैं। चाहे अधीर रंजन चौधरी का बयान उठा लीजिए, चाहे उनके स्वयं के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुराना बयान उठा लीजिए, चाहे तमाम तरीके के रिसेंटली आप उदित राज का बयान ले लीजिए। तमाम लोग हैं विधर्मी, हर युग में पाए जाते थे सोनाली जी, आज के भी युग में है, क्योंकि ये तो कलयुग है। तो कलयुग में भी विधर्मी है और उन विधर्मियों की संज्ञा किन्हें देना चाहेंगी ये जनता, ये देखने वाला विषय होगा। हम सब जानते हैं कौन वो विधर्मी है। नाम लेने से मुझे लगता नहीं, मेरी वाणी खराब हो जाएगी उन लोगों के नाम लेने से, इसलिए विधर्मियों का नाम मैं नहीं लूंगा। तो विधर्मियों को सबक सिखाने के लिए 22 जनवरी को पूरा देश राममय होने जा रहा है और राम के साथ चलने का ये वक्त है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। तो राम के काज में आपको अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर मिल रहा था, आप उस अवसर में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, हर पल राजनीति ढूंढ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको राजनीति मुबारक और हमें हमारे राम मुबारक। जिन्होंने राम कार सेवा में भाग लिया था, लेकिन दिक्कत यह है कि आज कांग्रेस अलग खड़ी है और गांधी परिवार अलग खड़ा है। ये कोई पहली बार नहीं है सोनाली जी, ये पुरातन कालीन से चला आ रहा है कि नेहरू जी अलग विचारधारा रखते थे राम मंदिर के ऊपर। मेरा इतना पूछना है आपसे कि शंकराचार्य ने दूरी क्यों बना ली इस कार्यक्रम से? क्या कारण है कि शंकराचार्य देश की दूरी बना रहे हैं? पवन भाई डरिए मत, मैं बीच में बोलूंगा तो आप भी नहीं बोल पाएंगे ना, ये अच्छी बात नहीं है। राम का विषय कम से कम यहाँ तो मर्यादा बनाए रखिए। पार्टी में नहीं आपके मर्यादा है, लेकिन आप तो बनाए रखिए मर्यादा। तो मेरा ये आग्रह है पवन जी से, आज कांग्रेस पार्टी अलग खड़ी है और गांधी परिवार, नेहरू परिवार मैं कहूंगा अलग खड़ा है, क्योंकि ये गांधी नहीं है, क्योंकि ये तो उस गांधी की आत्मा के भी हत्यारे हो गए आज की डेट में। जिन गांधी की
अवधारणा थी राम राज्य, और जिन गांधी का ध्येय वाक्य था हे राम, जो उनकी समाधि पर आज भी लिखा है, और इन सारे विधर्मियों ने मिलकर के आज उन्हें भी तिलांजलि दे दी। उनके नाम का इस्तेमाल करेंगे, उनके नाम पर बरसों सत्ता हासिल किए रहे। मैंने हमेशा अपनी डिबेट में कहा है, उधार की पार्टी उधार के नाम पर चल रही थी। तो आज ये सबके सामने आ गया, इनके कृत्यों से भी, इनके निर्णयों से भी, कि ये वाकई में उधार की पार्टी है और उधार के नाम पर चलने वाली पार्टी है। आज उन्हीं गांधी जी की अवधारणा को इतनी बड़ी चोट कांग्रेस पार्टी हर पल पहुंचाती रही है। ये कोई नया विषय नहीं है। आज बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है कांग्रेस पार्टी ने हम सबके आदरणीय महात्मा गांधी जी के उस वैचारिक सिद्धांत पर, जिसमें उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। तो ये मान ले कांग्रेस पार्टी आज की डेट में कि कांग्रेस पार्टी के पतन की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी करके श्री राम को काल्पनिक कह दिया। राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे एक तरफ, और राम भक्तों को गोलियां चलवाने वालों को संरक्षण दे रहे थे। आप याद कर लीजिए वो दौर, सोनाली जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी याद दिलाना चाहता हूँ। जब पूरे देश में एक तरफ तो आज कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के नाम पर हाय तौबा मचाती है और भूल जाती है जब 92 में विवादित मस्जिद ढाई गई, तब ढाने के बाद उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमारी बर्खास्त की गई, इसके साथ साथ हमारी राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों की सरकारें कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार ने बर्खास्त कर दी थी। वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी, और वो उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने यह प्रमाणित कर दिया था कि ये विधर्मी है और ये हमेशा विधर्मियों के साथ खड़ा रहना पसंद करते हैं। ये एक विषय नहीं है। नेहरू जी ने हमेशा ही इस तरीके की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किया है। उनके ऊपर मार्क्सवादी विचारधारा का जबरदस्त प्रभाव था। लॉर्ड मैकाले को वो बहुत जबरदस्त फैन थे नेहरू जी। शायद इसी का परिणाम था कि वो केवल राम मंदिर से ही नफरत नहीं करते थे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो जितने भी मंदिर थे वो भारतीय संस्कृति से भी उतनी ही नफरत करते थे नेहरू जी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि सोमनाथ पर भी आपको याद हो कि जब सोमनाथ पर कमेटी बना करके बूटा सिंह को उसकी जिम्मेदारी दी गई, और उसके बाद उसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद विषम परिस्थितियों में गांधी जी हम सबके बीच नहीं रहे। नेहरू जी ने गिरगिट की तरह रंग बदला, और गिरगिट की तरह रंग बदल करके जब एक राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने गया, तो उस राष्ट्रपति को उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि उस राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद, अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद, दिल्ली के अंदर बंगला नहीं मिला। एक सरकारी बंगला नेहरू जी ने नहीं दिया दिल्ली के अंदर, और निर्वासित जीवन जीने को विवश हो गए वो देश के पहले राष्ट्रपति श्रद्धेय बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। ये प्रेम था असल में नेहरू जी का उन लोगों के प्रति जो भारतीय संस्कृति को हर पल चोट पहुंचाते हैं, हर पल चोट पहुंचाते। नहीं, मेरा ये मानना है मैडम, मैं तो आपके केकेडी न्यूज के माध्यम से भी सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो चैनल देख रहे हैं अभी, तो मेरा कहना है कि राजीव जी ने ताले खुलवाए। 1986 में राजीव जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए। हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम तो ऑलरेडी राम भक्त हैं भाई, हमारी आस्था है, लेकिन हम धर्म गुरु को कभी साइड नहीं करते। जैसे पार्टी ने चारों शंकराचार्य जो साइड में करके खुद एक बड़े बनने की कोशिश की, धर्म से ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश करी है, धर्म का आड़ लेके राजनीति करी है। अभी से आपका इनका इतिहास देख लो, राम मंदिर, अरे भगवान तो सबके हैं, पूरे भारत देश के भगवान है, हम तो खुद उनको हमारा आराध्य गुरु देव मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी तो अलग अलग फोटो आएंगे। कांग्रेस पार्टी थी, आज भी वही स्थितियां हैं। आज राहुल गांधी एक तरफ है और एक तरफ है राम मंदिर, एक तरफ राम है और एक तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा स्टंट लिया है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र सीट वायनाड से सांसद है, और वायनाड वो सीट है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू आबादी बहुत कम है। इसलिए राहुल गांधी जी के केवल राहुल गांधी जी के अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने राम के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया है आज कांग्रेस पार्टी ने। पहली चीज तो तमाम अखाड़ों के महंत आ रहे हैं, मैं तो आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछता हूँ, मंदिर बनवाते हैं, अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं?
किनारे अगर लगा आप खुद दीजिए। धमकाना है उनको पवन जी आप सवाल तो पूछ ले रहे हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं चाहिए उसका। हमारे यहाँ अकबर महान नहीं होता है, आपके लिए अकबर महान होगा, लेकिन राम काल्पनिक हो गए। आप देख लीजिए, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, जो अभी स्वयं पवन जी ने भी उजागर कर दिया अपने आप को। ये भी उसी कड़ी में शामिल है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये नेहरूवादी लोग हैं, ये कांग्रेसवादी है ही नहीं, ये नेहरूवादी लोग हैं। तो कांग्रेस में दो तरीके के कार्यकर्ता हैं, एक नेहरूवादी, एक कांग्रेसवादी, तो ये नेहरूवादी लोग हैं। आप दूसरी, अब तक सुनिए भाई, जनता को ये समझ जल्दी किसी को जस्टिफाई कर दिया और कह दिया कि ये रामद्रोही है। मुझे एक बात बता दीजिए, 2019 में श्री राम मंदिर के ऊपर फैसला आ रहा था, कौन वो किस पार्टी के वकील थे जिन्होंने ये कह दिया था ये फैसला अभी मत दीजिए? किसने कह दिया था भाई? क्यों? क्योंकि इस देश में चुनाव आएंगे तो भगवान भी छुट्टी पे चले जाए, कोर्ट भी छुट्टी पे चला जाए, क्योंकि चुनाव है। उसका राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी ने आज तक किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो नेहरू की कांग्रेस पार्टी है, जिसने हमेशा इस चीज का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। सोनाली जी, जब पहली बार 1949 में उस गर्भगृह के अंदर से भगवान रामलला की दिव्य मूर्ति प्रकट हुई थी, तो जानते हैं उसकी गवाही देने कौन गया था? एक मुस्लिम सिपाही अब्दुल बरकत। और ये उन अब्दुल बरकत से भी ज्यादा गए बीते लोग हैं जो आज सनातन में बैठ करके सनातन को ही चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये उनसे भी ज्यादा गए बीते लोग हैं। आज जब भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया तो अपनी गलतियों को, अपनी सारी कुकृत्यों पे प्रायश्चित का समय था। आज अगर आप शामिल होते इस पूरे कार्यक्रम में तो मुझे लगता है पूरे देश में, पूरे विश्व में एक संदेश जाता कि भारत आज भी उसी दृष्टि से सारे लोगों को देखता है, और ये समग्र विश्व का, समग्र भारत का कार्यक्रम होता। लेकिन जानबूझ करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिया, और राम सबके कहने वाले ये चूक गए बताने में, ये चूक गए इसका समाधान करने में कि राम सबके हैं तो सबके हैं, कहते रहे केवल सबके हैं, लेकिन जब प्रमाणित करने का वक्त आया तो राम इनकी नजर में किसी के नहीं रहे। इनकी नजर में राम किसी के नहीं रह गए। अब तो लीजिए श्रीमान जी, के साथ पवन जी, मैंने सुना आपको मात्र इनके गठबंधन को उठा करके देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हूँ, अधीर रंजन चौधरी हूँ, तेजस्वी यादव हूँ, तमाम लोग आज केवल और केवल इसलिए राम मंदिर पर वक्तव्य दे रहे हैं, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे राजनीतिक रंग दिया जा सके। अरे भाई, ये राजनीतिक विषय है ही नहीं। आप भी शामिल होइए, न्योता तो आपको भी आया है ना, आप भी शामिल होइए। क्यों इसे आप किसी एक दल का कार्यक्रम खुद ही बनाने पर तुले हुए? आप क्यों नहीं शामिल होते आकर के? न्योता आया है आप सबके पास, क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों? डर है इन्हें, डर है, और डर है अपनी तुष्टीकरण के राजनीति के अंत का। डर है विधर्मी कभी उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, एक पग नहीं रख सकते जहां प्रभु विराजमान हो। पहले इन्हें अपना मन साफ करना पड़ेगा, तब प्रभु के दरबार में जाएंगे। लेकिन इनका मन मैला है, इसीलिए इनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है मंदिर जाने की। ठीक है, मेरा मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के बड़े नेता ने ये कहा था कि हम ढाई गई मस्जिद की मरम्मत करवाएंगे। ये किसने कहा था? ये भी कांग्रेस के नेता ने कहा था। और तमाम चीजें आप दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में दिया वो हलफनामा पूरी कांग्रेस मिलकर के दरकिनार नहीं कर सकती है, जिसमें राम को काल्पनिक कह दिया। राम को काल्पनिक कह दिया। किस मुंह से? पवन भाई, थोड़ी तो गैरत बाकी रखिए, राजनीति आज नहीं कल होती रहेगी। और तमाम चीजें आप दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में दिया वो हलफनामा पूरी कांग्रेस मिलकर के दरकिनार नहीं कर सकती है, जिसमें राम को काल्पनिक कह दिया। राम को काल्पनिक कह दिया। किस मुंह से? पवन भाई, थोड़ी तो गैरत बाकी रखिए, राजनीति आज नहीं कल होती रहेगी। लेकिन कम से कम धर्म से तो राजनीति को आप इतना स्तर मत गिराइए धर्म का, कि आप उसे इस स्तर पर जाकर के ले जाएं कि आपकी पार्टी की आड़ में धर्म आगे आ जाए। धर्म को आप किनारे रख दें अपनी पार्टी के लिए। मैं आग्रह करूंगा अपने भाई पवन से कि वो चलें, और जो अक्षत विचरण का कार्यक्रम चल रहा है उनके भी गली मोहल्ले में हो रहा होगा, चलें और दो पग हमारे साथ लोगों को अक्षत दें और निमंत्रण दें, इस हर्ष उल्लास की बेला में शामिल हो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो सकती है, नेहरूवादी नहीं हो सकती है। ये प्रमाणित करने का आज समय है। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये प्रमाणित करने का समय है कि हम एक परिवारवाद के व्यक्ति नहीं है। हम तो वो लोग हैं, हम तो वो। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।